दोस्तों, एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के लिए वही जगह रखते हैं जो कि इंडिया के लिए सुनील गावस्कर रखते हैं। एक तरह से ये ऑस्ट्रेलिया के सुनील गावस्कर इन्हें हम कह सकते हैं। एलन बॉर्डर देखा जाए तो ये एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे जो कि फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन जनरली उतरते थे, ज़्यादातर सेकंड डाउन एट नंबर 3। और उसके बाद जो है ये एक तरह से स्टेबिलिटी देते थे। अगर एलन बॉर्डर का ओवरऑल करियर देखा जाए तो इन्होंने 156 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें कि इन्होंने 11,174 रन बनाए 50.5 की एवरेज से, जिसमें कि इन्होंने 27 सेंचुरी टेस्ट मैच और 63 हाफ सेंचुरी बनाई है। वहीं इन्होंने 273 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें 30.6 के एवरेज से इन्होंने 6,500 रन बनाए, जिसमें कि 3 सेंचुरी 39 हाफ सेंचुरी शामिल है। वनडे में इनका हाईएस्ट स्कोर 127 नॉट आउट का रहा है, जबकि टेस्ट मैच में इनका हाईएस्ट स्कोर 205 नॉट आउट का रहा है। सुनील गावस्कर के हिसाब से देखा जाए तो एलन बॉर्डर एक तरह से लगभग बराबर के टक्कर के बैट्समैन थे। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो थोड़ा सा एवरेज सुनील गावस्कर का बेहतर है। 51 टेस्ट मैच 51 का एवरेज रहा है, जबकि इनका 50 50.5 का रहा है, 50.5 का। सुनील गावस्कर 51.5 के आसपास का रहा है। और उसके अलावा सेंचुरी देखी जाए तो सुनील गावस्कर ने मात्र 125 टेस्ट मैच में 34 सेंचुरी बनाई है, जबकि बॉर्डर ने 156 टेस्ट मैच में 27 सेंचुरी बनाई है। तो थोड़ा सा अगर सिर्फ नंबर के हिसाब से स्ट्रिक्टली देखा जाए तो थोड़े से पीछे हैं ये एलन बॉर्डर, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो एक लेजेंड है अपने आप में। एक जीती जागती हिस्ट्री है एलन बॉर्डर क्रिकेट की दुनिया में। 1977 में ये क्रिकेट खेलने आए ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली बार, जब कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज चैम्पियनशिप में मैक्सिमम प्लेयर चले गए थे और ऑस्ट्रेलिया में जगह खाली थी। उसके पहले अगर हम उनके ज़िंदगी की बात करें तो ये स्कूल क्रिकेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट जब ये खेलते थे उस समय हमेशा इन्होंने अपने से 3 साल बड़े बच्चों के एज ग्रुप वाले टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था, ताकि इनकी जो है प्रैक्टिस बेहतर हो सके। सुनील गावस्कर के पिताजी वूल क्लासीफायर थे, यानी जो वूल ऊन बनती है भेड़ों के उससे उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग क्वालिटी में, वो काम करते थे। इनकी माता जी एक स्टोर चलाती थी वहीं पे न्यू साउथ वेल्स में, जहाँ के ये रहने वाले थे। सिडनी के पास एक सबर्ब छोटा था जहाँ कैरामोन नाम की जगह जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो बहरहाल 77 में जब ये अपना पहला सीरीज़ खेलने आए ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो इंग्लैंड का दौरा चल रहा था। एशेज सीरीज़ थी जिसमें कि 4 टेस्ट मैच या शायद 6 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी। इन्होंने जो पहला इनिंग खेला उसमें ये आधा घंटा इन्होंने लिया 3 रन बनाने के लिए, पहले 3 रन बनाने के लिए नर्वस थे, और लास्ट में 29 रन बना के आउट हुए। और उस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में इन्होंने 0 रन बनाए। फिर उसके अगले टेस्ट मैच में इन्हें चांस दिया गया, जिसमें कि इन्होंने एक इनिंग में 60 रन बनाए, दूसरे इनिंग में 45 नॉट आउट रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच हार जाती है। उसके अगले टेस्ट मैच में फिर इन्हें चांस दिया गया, जिसमें कि इन्होंने 0 और 1 रन बनाया, यानी फेल हो गया। फिर 5वें टेस्ट मैच में इन्हें ड्रॉप कर दिया गया और 6वें टेस्ट मैच में फिर इन्हें एक बार मौका दिया गया। तो और हाँ, आपको एक बात बता दूं कि ये जो इन्हें 5वें टेस्ट मैच में ड्रॉप किया गया था उस सीरीज़ के, ये एकमात्र टेस्ट मैच था जबकि ये नहीं खेल पाए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने के बाद उस अपने पूरे करियर में। उसके बाद लगातार 153 टेस्ट मैच इन्होंने लगातार खेले हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कि बाद में एलिस्टर कुक ने तोड़ा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे इनकी जो सेकंड सीरीज़ थी। पहला जो इंग्लैंड के खिलाफ जो मैंने बताया, ये जो ड्रॉप हो गए थे 2 टेस्ट खेलने के बाद। सेकंड सीरीज़ पाकिस्तान वहाँ खेलने गई थी 3 टेस्ट मैच की। तो उसमें एक मैच हुआ था जो सेकंड टेस्ट मैच था, जिसमें कि 305 रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए। 382 रन 382 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को 4th इनिंग में जीतने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया 305 फॉर 3 थी, जिसमें कि एलन बॉर्डर 105 रन बना के खेल रहे थे। तब लगा ऑस्ट्रेलिया आराम से ये रन चेज कर लेगी, लेकिन तभी जो है अचानक से एलन बॉर्डर आउट होते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम एकदम ढह गई और मात्र 5 रनों में 7 विकेट गिर जाते हैं। सोचिए, मतलब मात्र 5 रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर गए, यानी कि 305 पे 3 और उसके बाद 310 ऑल आउट। क्योंकि सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग खेलने में कोई भी बैट्समैन सफल नहीं हो सका ऑस्ट्रेलिया के, और ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक बैट्समैन आउट होते चले गए।
लेकिन फिर उसके अगले थर्ड एंड लास्ट टेस्ट मैच में बॉर्डर ने फिर 85 और 60 नॉट आउट रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट मैच जीता और सीरीज़ बराबर हुई ऑस्ट्रेलिया, और इसमें बॉर्डर का एवरेज 92 रन का रहा। इसके अलावा फिर 1981-82 में कई सारे इनके बढ़िया परफॉर्मेंस रहे। इन्हें एक विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी दिया गया 1981-82 वाले सीरीज़ में। फिर इनका करियर का एक माइलस्टोन माना जाता है 1987 का रिलायंस वर्ल्ड कप, जब इन्होंने, उस समय ऑस्ट्रेलिया एक मीडियोकर टीम थी जिम्बाब्वे की तरह, लेकिन वैसी टीम को भी उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन बनाया एज अ कैप्टन। इंडिया और पाकिस्तान में खेला गया था वो वर्ल्ड कप, और उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया से किसी को उम्मीद नहीं थी। उस दौर में इमरान खान की पाकिस्तान और कपिल देव की इंडियन टीम, जो कि इंडिया द वर्ल्ड डिफेंडिंग वर्ल्ड चैम्पियन थी, इंडिया और पाकिस्तान में से ही लोग उम्मीद कर रहे थे कोई चैम्पियन बनेगा या वेस्ट इंडीज़, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। उस समय बॉर्डर के पास बिल्कुल नई टीम थी। स्टीव वॉ नए थे, डीन जोन्स नए थे, क्रेग मैकडर्मट नए तेज गेंदबाज थे केवल, और डेविड बून भी 2-3 साल पहले ही थे, अभी आए थे टीम में, अभी जम रहे थे। और एक तरह से बॉर्डर ही एक मात्र एक्सपीरियंस प्लेयर थे उस पूरी टीम में, बिल्कुल नई टीम थी, 2-3 साल से ज़्यादा पुराना कोई प्लेयर नहीं था। लेकिन उस टीम से भी उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस निकलवाया, खास करके डेविड बून, डीन जोन्स बैटिंग में, और ये खुद, और क्रेग मैकडर्मट एक नए युवा तेज गेंदबाज जिन्होंने हाईएस्ट विकेट लिए पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 18, और ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट पूरा वो वर्ल्ड कप जीता। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। जो 1983 में इंडिया ने किया था वैसा ही 87 में ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। इंग्लैंड को फाइनल में हराया ईडन गार्डन्स कलकत्ता में, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराया 18 रन से लाहौर में। और उसमें एलन बॉर्डर की कैप्टनसी लोग कहते थे ऐसा लगता था जैसे किसी फ़ौज का ब्रिगेडियर जनरल जो अपनी फ़ौज को लीड कर रहा है। और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का एक नया दौर शुरू हुआ 87 के बाद से, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा। मर्व ह्यूज, क्रेग मैकडर्मट गेंदबाजी में, उसके बाद टेरी ऑल्डरमैन, इनके दम पे 89 का एशेज सीरीज़, और उसके बाद आगे के सारे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया क्या है। फिर बाद में ग्लेन मैकग्राथ भी आए। अब ऑस्ट्रेलिया की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो सडन एक उभार है, एक राइज है इंटरनेशनल फ्रेम में, वो 87 वर्ल्ड कप विक्ट्री, और ऑल क्रेडिट्स टू एलन बॉर्डर अपनी टीम को ग्रूम करने के लिए और मोटिवेट करके लीडरशिप देने के लिए। फिर अंत में ये 11,000 सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। जब ये सुनील गावस्कर 10,000 रन बना के वर्ल्ड के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, उनका रिकॉर्ड बॉर्डर ने तोड़ा। और ये हाईएस्ट रन स्कोरर 11,174 रन बना के कई सालों तक रहे, जब सन 2006 में ब्रायन लारा ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। अगर हम इनके सारे रिकॉर्ड्स की बात करें तो कई सारे हैं इनके पास, जैसे कि एक ही टेस्ट मैच के दोनों इनिंग में 150 रन से या उससे ज़्यादा बनाना, और उसी टेस्ट मैच में 10 विकेट लेना, ये कारनामा इकलौता रिकॉर्ड एलन बॉर्डर के नाम है जो आज तक अभी टूटा नहीं है। उसके अलावा ये एक सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे, जो मैंने बताया। बाद में लारा ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। 153 टेस्ट मैच लगातार खेलने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पे कई सालों तक रहा, जो कि बाद में एलिस्टर कुक ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था। ये एक लेफ्ट हैंड स्पिनर भी थे, अच्छे ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, और एक टेस्ट मैच के एक इनिंग में 5 विकेट 2 बार ले चुके हैं। इसका मतलब कि अच्छे खासे गेंदबाज थे, और ख़ासकर वनडे में बहुत ही मिडिल ओवर्स में उपयोगी बॉलिंग कर लेते थे। खासकर कुछ एक इम्पोर्टेंट जमी हुई पार्टनरशिप को तोड़ने में ये इनकी भूमिका होती थी। अगर इनकी प्लेइंग स्टाइल को देखें तो इनके पास एक बहुत अच्छा फुटवर्क था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कम बैट्समैन के पास होता है। इसमें खास करके स्पिनर्स को खेलने में जो दिक्कत आती है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, वो एलन बॉर्डर को कभी नहीं आई। इसी कारण जो है इन्होंने ये पाकिस्तान, इंडिया के स्पिनर्स और यहाँ के जो एक रिवर्स स्विंग कराने वाले गेंदबाज होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्हें काफ़ी अच्छा खेलते थे ये। और ये इनकी उपयोगिता खास करके समझ में आती थी जब ये इंडिया पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट में खेलते थे। स्पिनर्स को बड़ी आसानी से आगे निकल के क्रीज छोड़ के, ये नहीं कि लंबे शॉट्स खेलने हैं, 6 मारना है या 4 मारना है। अगर गुड लेंथ से अच्छी स्पिन हो रही है तो ये आगे निकल के 1-1, 2-2 रन के लिए ड्राइव करते थे, इतना रिस्क लेके, स्टम्प होने का रिस्क लेके। लेकिन इतनी फुटवर्क इनकी अच्छी थी कि आराम से क्रीज के बाहर निकल के 1 रन 2 रन की ड्राइव शॉट्स भी खेलते थे स्पिनर के अगेंस्ट में। तो
बहरहाल मेरे वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे 942 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 1000 सब्सक्राइबर होने में केवल अब जो 58 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही कहानी के साथ, किसी लेजेंड या किसी ऐसे अननोन क्रिकेटर के बारे में, या किसी और विषय पर बात करेंगे, कोई और कहानी लेके आएंगे आपके सामने। फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।